बाबू के इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों को एक सीख मिलता है कि कोलेश्वर बाबू जब थे तो बिहटा प्रखंड में हम सबों के गार्जियन के रूप में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लेकर चलते थे और थाना ब्लॉक कहीं भी हम लोग निर्भर होकर जाते थे कि हमारे गार्जियन कोलेश्वर बाबू हैं और एक जुझारू नेता के रूप में मनेर विधानसभा में निकले थे। बिहटा प्रखंड के सभी गरीब गुरबों समाज के सभी साथियों के काम को वो प्रखंड में सीओ के यहाँ, अंचलाधिकारी के यहाँ, प्रखंड विकास अधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, बिजली विभाग हो, कहीं पर भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता था। आज हम लोग उन्हीं के कर्मों को देख करके आज हम लोग उनका सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पुत्र पवन भैया को इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम बिहटा में करके उनका श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग कर रहे हैं और उनके कर्मों से हम लोग सीख लेते हैं कैसे समाज में हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहें और उनके तरह भी हम लोग बनने का प्रयास करें और सभी व्यक्तियों को हम लोग आगे बढ़ करके काम कराने का काम करें ताकि जो गरीब गुरबा किसान मजदूर भाई हैं उनको कहीं पर भी ब्लॉक में, थाना में, बिजली ऑफिस में कहीं पर दिक्कत हो तो हम लोग आगे आकर के लड़ाई लड़ करके उनका काम करने का काम करेंगे। है पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। श्रद्धेय कोलेश्वर बाबू, आपके उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हुए मैं आपको भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भैया, इस नश्वर जीवन जगत में महोदय जन्म तो सब लेते हैं और एक न एक दिन उनका मरना भी निश्चित ही है, लेकिन कोई कोई वैसे महापुरुष होते हैं जो मरकर भी इस दुनिया में अपना नाम अमर छोड़ जाते हैं और ऐसे ही महान पुरुषों में हमारे कोलेश्वर बाबू एक थे। 100 साल उम्र के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। 100 साल उम्र के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में मनुष्य कुछ ऐसा काम कर जाता है कि दुनिया वाले उसे 100 वर्षों तक याद करते हैं। मौत से डर उसको लगती है जिसको अपने जिंदगी से लालच हो और जिसको अपने जिंदगी से लालच नहीं उसको मौत से डर नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निस्वार्थ सेवा के बल पर देश और समाज के दिल में रस बस जाते हैं और कुछ लोग वैसे होते हैं जो अत्याचार के बल पर समाज के नजरों से गिर जाते हैं। आज हम पदाधिकारियों से डरते हैं और जिनके हम शहादत दिवस में आए हैं, जिनके शहादत दिवस में आए हैं वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की आवाज थे, लड़ने वाले थे, गलत के प्रति आवाज उठाने वाले थे। लेकिन आज हमसे कदम नीचे वाला पदाधिकारी भी मुझे बताता है आज ये स्थिति परिस्थिति बन गई है। आज कौन लोग लड़ता है? अगर लड़ता भी है तो वह खुद के लिए लड़ता है। एक हमारे अभिभावक बोले कि आज लग्जरी गाड़ी, चैन, बहुत तरह का बात व्यवस्था, हकीकत बात है। आज ये हकीकत बात है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो आज पॉलिटिकल में नहीं आएगा, पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वही लोग आएंगे जो किसी के लिए लड़ेंगे नहीं, किसी के लिए मरेंगे नहीं, किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, वही लोग इस सिस्टम में आएंगे। क्या करेंगे वो लोग? आपकी आवाज को कल भी दबाया गया है और आज भी दबाया जाएगा और आने वाला कल में उम्मीद मत कीजिए कि आपकी आवाज को रखा जाएगा। कोलेश्वर बाबू सख्त थे, उनकी जान क्यों गई ये जानने की जरूरत है। अगर जान गई तो उसके पीछे रीजन यही था
कि वो किसी के हक की लड़ाई के लिए वहां वीडियो के पास गए और वो पदाधिकारी जनता का नौकर वो आवाज उठाता है, जनप्रतिनिधि का काम नहीं करता है और हम लोग चुपके से चले आते हैं।